गुरुत्वाकर्षण का सबसे अच्छा वर्णन करने वाला अल्बर्ट आइंस्टीन का सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत, जो पिछले 100 वर्षों से वैज्ञानिकों द्वारा ये समझाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है कि कैसे गुरुत्वाकर्षण की बदौलत ब्रह्मांड अपने शुरुआती क्षणों से लेकर अपने वर्तमान स्वरूप तक पहुंचा है, और किस तरह गुरुत्वाकर्षण ने पदार्थ के छोटे छोटे समूहों को एक साथ लाकर विशाल आकाश गंगाओं के साथ इन आकाश गंगाओं के समूहों का निर्माण किया है। आइंस्टीन का सामान्य सापेक्षता सिद्धांत की माने तो गुरुत्वाकर्षण ब्रह्मांड में मौजूद पदार्थ के द्रव्यमान के साथ जुड़ा है, और यही कारण है कि ब्रह्मांड में किसी चीज के द्रव्यमान की मात्रा अंतरिक्ष और समय के ताने बाने को मोड़ती है, और पदार्थ का द्रव्यमान उसके चारों ओर की वस्तुओं की गति को प्रभावित करता है। कई वैज्ञानिकों का कहना है कि सामान्य सापेक्षता के पास गुरुत्वाकर्षण का सबसे अच्छा वर्णन हो सकता है, लेकिन ये ब्रह्मांड के हर एक पहलू की व्याख्या नहीं कर सकता है। इसलिए कई वैज्ञानिक इस अभूतपूर्व सिद्धांत पर सवाल भी उठाते हैं। इन वैज्ञानिकों का कहना है कि ये सिद्धांत निरंतर और तेजी से फैलते ब्रह्मांड के विस्तार के बारे में कोई विवरण उजागर नहीं करता है, और न ही डार्क एनर्जी और डार्क मैटर जैसे ब्रह्मांड के रहस्यों का वर्णन पेश करता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि हम ब्रह्मांड के अधिकांश हिस्से को बनाने वाले उन रहस्यों को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। वास्तव में हम जो कुछ भी सामग्री इस ब्रह्मांड में देखते हैं वह केवल इसका 5% हिस्सा मात्र है, और शेष बाकी ब्रह्मांड तो हमारी नजरों से डार्क एनर्जी और डार्क मैटर जैसे रहस्यों के रूप में अदृश्य है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ब्रह्मांड के 95% हिस्से में मौजूद चीजों को ध्यान में न रखने की विफलता ही आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता सिद्धांत पर सवाल उठाती है। अब जैसे ही दुनिया के वैज्ञानिक महान आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता सिद्धांत की अवहेलना करने के लिए तैयार होते हैं, तब एक बार फिर हाल में डार्क एनर्जी स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से किया गया एक नया अध्ययन दुनिया के वैज्ञानिकों को चौंकाता है, और एक बार फिर से आइंस्टीन की प्रतिभा को सही साबित कर देता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि डार्क एनर्जी स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा एकत्रित ब्रह्मांडीय विकास के पिछले 11 बिलियन वर्षों के अवलोकनों की बदौलत सामान्य सापेक्षता ने अपने अब तक के सबसे सटीक परीक्षणों में एक को पास कर लिया है। डार्क एनर्जी स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट ने साबित किया है कि गुरुत्वाकर्षण ठीक वैसे ही काम करता है जैसे कि सामान्य सापेक्षता सिद्धांत द्वारा वर्णित है। इस इंस्ट्रूमेंट के ये निष्कर्ष पिछले 1 दशक से चल रहे एक अध्ययन का हिस्सा है, जो ब्रह्मांड के निरंतर विस्तार के पीछे काम करने वाली अजीब शक्ति यानी डार्क एनर्जी के रहस्यों को उजागर करने पर केंद्रित है।
इस अध्ययन से जुड़े वैज्ञानिकों का कहना है कि इस अध्ययन ने ऐसा कुछ साबित किया है जो पहले कभी नहीं किया गया है। यह अध्ययन सार्वभौमिक विस्तार को तेज करने वाली डार्क एनर्जी का सिद्धांत और बड़े पैमाने पर गुरुत्वाकर्षण के व्यवहार पर आइंस्टीन की भविष्यवाणी दोनों को एक साथ सही बताता है। इस अध्ययन को लेकर वैज्ञानिकों का कहना है कि इस अध्ययन की माने तो गुरुत्वाकर्षण ठीक वैसे ही काम करता है जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन ने भविष्यवाणी की थी और ब्रह्मांड के मौजूदा स्वरूप को आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता के अभूतपूर्व सिद्धांत के बिना तैयार नहीं किया जा सकता है।